पटरियों पर ख्वाब दौड़ने के सपने थे, पटरियों ने ही ख्वाब का जहां छीन लिया। ये दर्द भरी आवाज है उन लाखों विस्थापितों की जिन्हें विभाजन का दर्द झेलना पड़ा और अपनी मातृभूमि को छोड़कर जाना पड़ा। अंग्रेजों की मंशा थी कि भारत के दो टुकड़े कर दिए जाएं और वे अपनी मंशा में कामयाब भी रहे। भारत के दो टुकड़े हो गए और पाकिस्तान नाम के दूसरे देश का जन्म हुआ। 14 अगस्त 1947 ये वो तारीख है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। एक तरफ देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति मिल रही थी तो दूसरी तरफ इसकी कीमत देश के विभाजन के रूप में मिल रही थी। विभाजन के परिणाम स्वरूप लाखों लोग बेघर हो गए, उन्हें रातों रात पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। कई लोग तो ऐसे भी रहे जिन्हें आजादी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। भारत के लिए यह विभाजन किसी विभीषिका से कम नहीं थी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त 2021 को यह ऐलान किया कि हर साल अब 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाएगा। तब से आज तक हर साल 14 अगस्त को यह दिवस देश भर में मनाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं मधुमिता और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। देश के बंटवारे की नींव 20 फरवरी 1947 को ही पड़ गई थी, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की थी कि सरकार 23 जून 1948 से पहले सत्ता भारतीयों को सौंप देगी। हालांकि लॉर्ड माउंटबेटन ने इस पूरी प्रक्रिया को एक साल पहले ही पूरा कर लिया। माउंटबेटन लंदन से सत्ता हस्तांतरण की मंजूरी लेकर 31 मई 1947 को लंदन से नई दिल्ली लौटे थे। इसके बाद 2 जून 1947 को ऐतिहासिक बैठक हुई जिसमें भारत के विभाजन पर मोटे तौर पर सहमति बनी। भारत के विभाजन का फैसला एक पूर्व शर्त की तरह था। भारत जैसे देश का विभाजन धार्मिक आधार पर किए जाने के विचार का व्यापक विरोध हुआ। कहा जाता है कि वे ही नेता विभाजन के लिए तैयार हुए जिन्हें इसमें उनका हित और उज्जवल भविष्य दिख रहा था। माउंटबेटन ने 4 जून 1947 को ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने एक साल पहले ही सत्ता भारत को सौंपने की घोषणा की, जिसके बाद कई सवाल पूछे जाने लगे। इनमें से सबसे बड़ा सवाल लोगों के पलायन का था। माउंटबेटन ने 14-15 अगस्त को स्वतंत्रता की तारीख के रूप में घोषित किया। यह अचानक लिया गया एक निर्णय था। इस पर अमल लाने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई को भारत का स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। माउंटबेटन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 9 जून 1947 को नई दिल्ली के इंपीरियल होटल में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की बैठक हुई। इसमें विभाजन की मांग वाला प्रस्ताव लगभग सर्वसम्मत से पारित हो गया। पक्ष में 300 तो विरोध में मात्र 10 वोट पड़े। विभाजन के बाद लाखों शरणार्थी उन प्रांतों और शहरों में चले गए जहां से उनका कोई नाता ही नहीं था। वहां की भाषा, वहां की संस्कृति सब कुछ अलग थी। ऐसे में शरणार्थियों को अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी पड़ी। लगभग 60 लाख गैर मुसलमान उस क्षेत्र से निकल आए जो बाद में पश्चिमी पाकिस्तान बन गया। करीब 65 लाख मुसलमान पंजाब और दिल्ली आदि के भारतीय हिस्सों से पश्चिमी पाकिस्तान चले गए। 20 लाख गैर मुसलमान पूर्वी बंगाल, जो बाद में पूर्व पाकिस्तान बना, उससे निकलकर पश्चिमी बंगाल आए। 10 लाख मुसलमान पश्चिम बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान चले गए। विभाजन की विभीषिका में मारे गए लोगों का आंकड़ा 5 लाख बताया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि अनुमानित आंकड़ा 5 से 10 लाख के बीच है। भारत के विभाजन के दौरान सिंध के अल्पसंख्यकों, जिसमें हिंदू और सिख शामिल थे, उनको विकराल और भयावह त्रासदी सहनी पड़ी। उस समय का कड़वा अनुभव आज भी उनके जहन में जिंदा है। 17 दिसंबर 1947 को सिंध के हैदराबाद और 6 जनवरी 1948 को राजधानी कराची में हुए दंगों से अल्पसंख्यक इस कदर भयभीत हुए कि नवंबर 1947 तक 2.5 लाख, जनवरी 1948 तक 4,78,000 और जून 1948 तक 10 लाख से अधिक लोगों ने सिंध छोड़ दिया। सिंध से आने वाले कुछ लोगों ने कराची और मुंबई के बीच अपना सफर पानी के जहाज से तय किया था। भारत सरकार ने शरणार्थियों की आवाजाही के लिए 9 स्टीमर लगाए थे। विभाजन के समय लोगों ने रेलगाड़ियों का भी व्यापक रूप से उपयोग किया था। कई डरावनी कहानियां भी बताई जाती हैं कि जब ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंचती थी तो केवल लाशें और घायल लोग ही बचते थे। देश के विभाजन के दौरान सबसे अधिक पीड़ा महिलाओं को ही उठानी पड़ी थी। उनका अपहरण कर लिया गया, उनके साथ दुष्कर्म किया गया। कुछ महिलाओं को अपना धर्म बदलने और शायद
अपने परिवार का वध करने वाले लोगों से शादी करने के लिए मजबूर किया गया। सबसे दर्दनाक बात तो यह थी कि परिवार के सदस्य ही अपने सम्मान के लिए उनको जान से मार डालते थे। भारत सरकार ने केवल 33,000 महिलाओं के अपहरण की सूचना दी, जबकि पाकिस्तान सरकार ने 50,000 महिलाओं के अपहरण का अनुमान लगाया। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, अशांत के काल में स्त्री का अपहरण बहुत बड़ा पाप था, लेकिन शांति स्थापित होने पर भी उस स्त्री का पुनर्वास न हो पाना कहीं अधिक बड़ा पाप था।